हाय साथियों, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रकरण के साथ। चलिए आज हम पढ़ेंगे अपस्थानिक जड़ों के रूपांतर। यानी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मूसला जड़ों के रूपांतर, आज हम पढ़ेंगे अपस्थानिक जड़ों के रूपांतर। तो इसमें मेनली दो शब्द हैं, पहला शब्द है अपस्थानिक, दूसरा है रूपांतर। यानी अपस्थानिक क्या है? अपस्थानिक का मतलब अ मीन्स नहीं और स्थानिक माने स्थान से। ऐसी जड़ जो अपने स्थान से न निकले या जिसका निर्माण जिस स्थान से होना चाहिए वहां से न हो, तो ऐसी जड़ों को हम कहेंगे अपस्थानिक जड़। अब ऐसी कौन सी जड़ है, कहां से होता है इसका निर्माण? यानी सपोज करो ये बीज है, एक बीज है। अब जब ये इसका अंकुरण हो रहा है तो ये सबसे पहले ये नीचे निकलता है। सबसे पहले बीज का मूल का निर्माण बीज के मूलांकुर भाग से होता है। तो ये बनती है, पहले मुख्य जड़ निकलती है, ये मूलांकुर, और ऊपर जो निकलता है, ऊपर जाता है, ये बीज का प्रांकुर भाग होता है। यानी बीज का निर्माण, जड़ का निर्माण बीज के मूलांकुर भाग से होता है और तना का निर्माण बीज के प्रांकुर भाग से होता है। तो जब भी जड़ निकलती है तो इसे कहती ये होती है मुख्य जड़। लेकिन ये जड़, ये एकबीजपत्री पौधों में इसमें क्या होता है कि एकबीजपत्री पौधों में ये मुख्य जड़ आगे चल के ये अवरुद्ध हो जाती है, यानी इसकी वृद्धि रुक जाती है और ये क्या करती है, इसके पार्श्व से यानी इसके बगल से अनेक जड़ें निकलती हैं। एक गुच्छे के प्रकार जड़ ये गुच्छा रूप बना लेती हैं, एक जखड़ा रूप बना लेती हैं। ऐसी जड़ को कहेंगे अपस्थानिक जड़। एकदम इस रूप में समझते हैं, आगे भी मैं एक दूसरे रूप में बताने की कोशिश करूंगा अपस्थानिक जड़ को। आप पढ़ेंगे आगे रूपांतर। रूपांतर भी मैं बता चुका हूं कि रूपांतर किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ रूपांतर किसे कहेंगे। यानी पौधे का कोई भी भाग जब अपने सामान्य कार्य को छोड़कर विशेष कार्य करने के लिए वो भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेता है, यानी तरह तरह के रूप बना लेता है, ऐसा रूप ही पौधे का रूपांतर कहलाता है। जैसे अगर जड़ का तो जड़ का रूपांतर, तने का तो तने का रूपांतर, पत्ती का तो पत्ती का रूपांतर, फल का तो फल का रूपांतर, फूल का तो फूल का रूपांतर, यानी ऐसो को कहेंगे रूपांतर। यानी कभी कभी तो वो जो मूल उसका भाग है उसको उस रूप में पहचानना मुश्किल होता है। जैसे आप लोग समझते होंगे कि जैसे शकरकंद है, तो शकरकंद क्या है? शकरकंद है, जैसे मूली है, सलजम है, तो ये क्या है? ये जड़ों के रूपांतर है। ये शकरकंद, मूली, गाजर, सलजम। कभी कभी तो आपने देखा होगा जड़ें ये मूली गाजर बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं। ये क्या कर लेती हैं, अपने में अतिरिक्त भोजन संग्रह कर लेती हैं, यानी अधिक मात्रा में भोजन संग्रह कर लेती हैं और ये विभिन्न प्रकार के रूप बना लेती हैं। कहीं ये तुर्क रूप बना लेती हैं, कभी ये शंकु रूप बना लेती हैं, कभी ये नेटिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, कॉनिकल, ये तरह तरह के रूप बना लेती हैं। ये पिछली वीडियो में हम इसको बता चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे अपस्थानिक जड़ों के मूलांक रूपांतर। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंदिल मूल। यानी कंदिल मूल ऐसी मूल जो मुख्य जड़ अपनी मुख्य जड़ निकलने के बाद उसमें से सहायक जड़ें जब अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और वे जड़ें अनियमित रूप धारण कर लेती हैं, कभी मोटी हो जाती हैं, कभी पतली हो जाती हैं, कभी कैसा भी रूप बना लेती हैं, कभी कैसा भी रूप बना लेती हैं। यानी ऐसी जड़ों को हम कहेंगे कंदिल मूल। ठीक है दोस्तों, और कंदिल मूल में हमने ये आपको एक उदाहरण दिया है, जैसे शकरकंद। शकरकंद तो आपने देखी है, लेकिन फिर भी अपने एक चित्र के माध्यम से बताने की आप लोगों की कोशिश करेंगे। ये इसकी मुख्य जड़ है, यानी ये अपस्थानिक जड़ है, यानी मुख्य जड़ में से ये जड़ निकली अपस्थानिक जड़, और इसी जड़ में से ये इन्होंने ये रूप बना लिया, ये रूप बना लिया, अनियमित आकार बना लिए हैं। ऐसी जड़ को ही कहेंगे कंदिल जड़। ठीक है दोस्तों, यानी ट्यूबरस रूट्स। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं पुलकित मूल। यानी ऐसी जड़ें, देखो आप देखेंगे ये स्तंभ है इसका, ये पुलकित मूल है। तो ये क्या करती हैं, ये जैसे ही सहायक जड़ों के रूप में निकलती हैं और इनका अग्रभाग फूल जाता है। कौन सा भाग? अग्रभाग फूल जाता है। ऐसी जड़ को कहेंगे हम पुलकित मूल या फेसिकुलेटेड रूट्स। और ये जड़ें पाई जाती है जैसे
डहेलिया में, शतावर में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ग्रंथिमय मूल, ग्रंथिमय यानी गांठों के आकार की। ये वो जड़ जो अपना गांठों का जैसा रूप बना लेती है, इसे कहेंगे नोडुलोस रूट्स। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे ये क्या कर लेती हैं, ये अभी कभी कभी क्या कर लेती हैं, ग्रंथि का रूप बना ली, ये गांठों कांटे से बन जाती हैं। कभी कभी क्या होती है, पहले ये निकलती है साइड जड़ों के रूप में, फिर मोटी होती चली जाती है, फिर पतली होती चली जाती है। ठीक है, एक गांठ जैसा रूप बना लेती हैं, इसलिए इसे कहेंगे ग्रंथिमय मूल। और ये पाई जाती है आमा हल्दी में, अरारोट में। ठीक है दोस्तों, आगे मणिकामय, मणिकामय या मोनिलिफॉर्म रूट्स, यानी ऐसी जड़ जो मोतियों के माले जैसा रूप धारण कर लेती हैं। देखो दिखाई दे रहा है, पहले क्या है, ये साइड जड़ के रूप में निकली है, फिर ये देखो मणके जैसा रूप बना लिया है, फिर पतली हो गई है, फिर मणके जैसा बना लिया, फिर पतली हो गई है। ठीक है, ये क्या है, ये अपस्थानिक जड़ है, यानी अपस्थानिक जड़ का रूपांतर है। ये कैसा रूप बना लिया उसने, मणिकामय, यानी मोतियों की माला जैसा रूप बना लिया है, उससे ऐसी जड़ को कहेंगे मोनिफिलफॉर्म रूट्स। ठीक है दोस्तों, ऐसी जड़ पाई जाती है घास में, पोई में, जंगली अंगूर में। चलिए आगे हम पढ़ते हैं बलियत मूल या एनुलेटेड रूट्स। अब क्या है, यानी जड़ क्या कर लेती है, एक तस्तरी नुमा संरचना बना लेती है। ये अपस्थानिक जड़ जैसे ही जहां से निकलना शुरू होती है, एक क्या बना लेती है, बलय बना लेती है, एक रिंग बना लेती है, एक तस्तरी बना लेती है। ठीक है, और इस प्रकार ये तस्तरी जैसी संरचना यानी बलियत संरचना बन जाती है। ऐसी जड़ को कहेंगे बलियत मूल या एनुलेटेड रूट्स। ये पाई जाती है एपिकॉक, यानी एक ये औषधि पौधा है एपिकॉक, ये उसमें पाई जाती है। ठीक है दोस्तों,